हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले 2 पार्ट्स में भी किए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद जब मैं करूँगा तो आंसर चेक कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह होगा, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पावर अलग अलग है और प्लस में है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं पावर प्लस में। तो इसी तरह आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा के इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स? ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आना है आपको। तो इस बार आपको पावर जो प्लस में है उसको अलग अलग करके मल्टीप्लीकेशन में लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, देखिए बाकी नंबर्स को नहीं छेड़ना आपको। ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। उसके बाद -4 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 2 की पावर n, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे मैं देख सकता हूँ 16 है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मैं वही काम करूँगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, माइनस ये वाला 2 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई में 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है, देखिए मैंने सारे जो पावर्स थी वो अलग अलग लिख ली हैं। अब मुझे ब्रैकेट्स लगाने हैं जो नंबर्स हैं उनमें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि देखिए माइनस का जो साइन होता है वो नंबर्स को अलग अलग करता है। कहने का मतलब है ये तीनों जो हैं, ये इसको आप एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप मतलब एक ही नंबर है, इसको एक ही नंबर समझ के चलना। और यहाँ पर भी इसको एक नंबर समझ के चलना है आपको। बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर भी करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ऊपर 2 नंबर लिखे हैं और नीचे भी 2 नंबर है। अब इन ऊपर वाले नंबरों में 2n कॉमन आ रहा है, दोनों के पास है, तो इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो देखते हैं क्या होगा। देखिए 2n मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको जो जो बचे हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर में वो लिख देना है मेरे को। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 2n अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो 16 और 2 बचा ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाना भी ज़रूरी है। अब इसमें से 2n जब मैंने निकाला तो क्या बचा स्टूडेंट्स? 4 बचा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए इनमें से अगर मैं 2n बाहर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 2n। यहाँ पे क्या बचा? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है, इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे बाद में। यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स? देखिए 2n जब निकल गया, अच्छा ये ब्रैकेट अभी क्लोज मत कीजिएगा, माइनस का साइन पहले लगाएं। और उसके बाद 2n जब इसमें से बाहर निकल गया तो क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, इस तरह से। अब मैं 2n और 2n को काट सकता हूँ। तो सबसे मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि ये n वाली पावर वाले जो है वो कट गए हैं। अब सिर्फ नंबर्स बचे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 32 होता है, -4 हो गया। यहाँ देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखिए 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, देखिए 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, माइनस यहाँ देखिए ये भी अगेन 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा। सो अब यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए इसको। ऊपर तो 28 आया है और नीचे आया है 56। ठीक है, माइनस करके 56 आएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा 28 के टेबल में 56 आता है 2 बार में, तो इसका मतलब ये कट सकता है, 1/2 हो गया। तो इसका फाइनल जो आंसर है वो आ गया 1/2। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन लगा आपको, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इसको आप छोड़िएगा मत। आप इसको एक बार सॉल्व इस तरह से करके देखेंगे, बहुत आसानी से आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।